Friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर. सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम स्पेशली पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे और एक और चैप्टर है जिसका नाम मतलब है क्यूब रूट्स या स्क्वायर रूट्स, वो हम यहाँ पर चीज़ कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा आज डे नंबर 2 होगा, जिसके अंदर हम जो भी एग्ज़ाम्स थर्ड ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगी. और हाँ, एक और चीज़ बतानी थी कि जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके फर्स्ट पेपर के अंदर जो भी मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, नो मैटर वो 5-10 जितने भी आते हैं, उन सब के लिए वीडियोस भी ये हेल्पफुल रहेगी. तो ये चीज़ें मैं आगे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ध्यान पड़ जाए कि फर्स्ट ग्रेड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको मैथ्स में दिक्कत आती है, तो उसका भी यहाँ पर टॉपिक कवर हो जाएगा. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स. ठीक है, तो फटाफट स्लाइड में आ जाते हैं और हम आज का जो टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं. देखो, पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स. नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर हम जीरोस पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जो डिवाइज़र, डिविडेंड, रिमाइंडर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. फोर्थ नंबर पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और साथ में हम क्या करेंगे, PYQ क्वेश्चन, जो कि 2021 के अंदर एग्जाम्स के अंदर जो जो क्वेश्चन आए वो हम सारे यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो जो ये टॉपिक आज कवर करूँगा, इसके एग्ज़ाम के अंदर 30 क्वेश्चन देखो मैथ्स के आते हैं थर्ड ग्रेड के अंदर, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन लमसम आते हैं. मतलब उसका मतलब ये है कि 8 से 10 क्वेश्चन का यहाँ पर कवरेज रहता है. तो आपको ये ध्यान पड़ जाए कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर है एक्चुअली में, देखो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है. तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप देखना, मैं किस टाइप से एक्सप्लेन करता हूँ. तो जैसे नीचे लिखा, हमारा टारगेट ये है कि 30 आउट ऑफ 30 लाने. मतलब ऐसा है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखो हो सकता है, डूएबल है, क्योंकि आप अभी ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है. लेकिन देखो, इंग्लिश मीडियम में इतना नहीं मिलेगा आपको कहीं जगह पे एक्सप्लेनेशन, हर जगह हिंदी में बताएंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाई. ठीक है, तो एक और चीज़ है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है जिसका नाम है वीके स्क्वायर RJ. ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए. जो भी वीडियो आएगी उस सबकी PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ताकि आप उसके नोट्स अपने नोट्स में बना सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट, और हाँ, चैनल स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अब इससे पहले अगर आपने वीडियो पढ़ ली है जिसके अंदर मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, तो आपको ध्यान पड़ गया होगा कि यहाँ पर भी आपको चीज़ समझ में आ जाएगी. ठीक है, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्पेशली राजस्थान के एग्ज़ाम की, तो मेरे चैनल पे यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हो. ठीक है, तो अब हमारे पास फटाफट हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स. ठीक है, अब इसके नाम से पता है हमको क्या सिंपल चीज़ है. तो देखो, मैं क्यूब रूट्स यहाँ लिखता हूँ, तो सबसे पहला जो टॉपिक लिखेंगे हम यहाँ पर, लेट्स से स्क्वायर, क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट्स. सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पर टॉपिक स्क्वायर रूट्स. अब सबको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है. कोई भी वैल्यू हमको नंबर दिया हुआ था, अगर ऐसा बोले कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो उस नंबर की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ. मतलब लेट्स से, मतलब यहाँ लिखा 4, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ. यह हम इसको कैसे लिखते हैं, √4. अब इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, +-2. इसकी वैल्यू भी +-2. तो दोनों जो चीज़ है एक ही है. ठीक है, बस हाफ अगर अलग से लिखिए पावर में तो ऐसे लिख सकते हो, अगर हाफ हटाना है तो हम यहाँ पर √, लिख सकते हैं. ठीक है, जब क्यूब रूट पढ़ेंगे तो पता है यहाँ पर 3 लग जाता है, तो वो भी इसके बाद में करेंगे. तो पहले स्क्वायर रूट कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब पता है कि एक्चुअल में होता है. ठीक है, अब देखो एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. देखो, सिंपल स्क्वायर रूट्स आपको पता है क्या होती है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 हो जाता है. मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है. तो ये चीज़ हम जान चुके हैं और ये एक्चुअली हमको पता है. ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि जितने जो स्क्वायर है ना, अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो 1 से लेके 40 तक आप स्क्वायर अच्छी तरह से रट लो. बिकॉज अगर एग्ज़ाम का आपको फटाफट काम करना, मतलब फास्ट स्पीड में सॉल्यूशन करना है, तो आपको इतने स्क्वायर याद होने चाहिए. ठीक है, और ईजी है, कोई टफ नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ. कोई भी अगर आपके सामने बड़ा सा नंबर दे देते हैं और अगर बोल दें कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप शॉर्टकट मेथड में कैसे निकालोगे. जैसे मैंने आपके सामने अगर बाई चांस लेट्स से 676 लिख दिया. ठीक है, अगर मैंने ऐसी चीज़ लिख दी, अगर आपको ये पता नहीं है कि किसका स्क्वायर है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, फिर आपका फैक्टराइजेशन करोगे तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है, इससे बढ़िया क्या है, आप इसका क्या करो, एक मेथड है, उस मेथड से यहाँ पर निकालना सॉल्यूशन करो. कैसे करते हैं देखो, अब सिंपल सी चीज़ है, पहले मैं सारे स्क्वायर 1 से लेके 0 तक, मतलब 0 से लेके 9 तक कर सकता हूँ, या 1 से 0 तक है. तो 0 का पता है, अगर लास्ट में 0 टर्म आती है, मतलब लेट से 0 है, तो उसका स्क्वायर कितना भी करो पीछे क्या आएगा, 0 डेफिनेटली. मतलब इन द सेंस 1 से स्टार्ट कर लेते हैं. अगर मान लो 1 स्क्वायर है, मतलब कोई भी डिजिट है जिसका यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट वाले डिजिट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ यूनिट डिजिट क्या होती है. कोई भी डिजिट जिसकी यूनिट डिजिट अगर 1 है,
तो उस डिजिट का अगर मैं स्क्वायर करूँगा, ठीक है, लेट से यहाँ 11 है, ठीक है, अब इसकी लास्ट डिजिट कौन सी है 1, तो यहाँ 1 आ गई, तो स्क्वायर जो भी होगा उसकी भी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी हमेशा 1। तो 111 का कितना होता है स्क्वायर 120 में लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी 1। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, तो क्योंकि आपको ध्यान पड़ेगा जब हम स्क्वायर पता करते हैं तो लास्ट वाले डिजिट को हम यहाँ पर पता करते हैं, ठीक है। 1 का अगर 2 का मैं स्क्वायर करता तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 4। 3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 की लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 9। 4 का स्क्वायर करूँगा लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 6। 5 का तो करूँगा तो क्या आ जाएगा 5। अब 5 का कोई भी डिजिट अगर पीछे 5 हो तो उसके पीछे 5 ही आएगा, ठीक है। 1 भी ऐसा ही है 6 और 5 भी ऐसा ही है और 6 भी ऐसा ही है। 6 का कितना भी स्क्वायर कर दो, बोलो देखो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, फिर अभी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, फिर 6 से मल्टीप्लाई तो पीछे आंसर क्या आएगा हमेशा 6 ही आएगा। नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास लास्ट में कितना टर्म आ जाएगा 9। 8 का स्क्वायर करेंगे कितनी टर्म आ जाएगी हमारे पास 4 और हमारे पास मतलब 64 है, तो और 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितनी टर्म आ जाएगी 1। और अगर 10 हो जाए 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब देखो हमको क्या चीज़ याद रखनी है, देखो 1 का तो 1 ही आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा और ये 0 लास्ट में तो 0 आएगा, ठीक है। अब जो चीज़ कनेक्शन है वो चीज़ का कनेक्शन क्या कौन सा है, देखो अब हमको यह याद रखना है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, और 4 मतलब किस में आ रहा है 8 के अंदर है, तो हमको ये जो चीज़ है ना कितनी 3 यहाँ पर और ये 3 यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब क्यों याद रखनी है अच्छी तरह से देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं 676 वाला, कौन सा 676 में। अब जब हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं स्क्वायर रूट की बात है तो हमारे पास वैल्यू किसकी बात करेंगे 2 की बात करेंगे, मतलब कोई भी हमारे पास डिजिट दी हुई है उसके जो लास्ट के 2 डिजिट ले लो, ठीक है। अब उसकी लास्ट के 2 डिजिट लेके आपको लास्ट वाली जो टर्म लिखी हुई मतलब लास्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू देखिए, मतलब यूनिट डिजिट है वो कौन सी है 6। अब आपको यहाँ से ये जब चीज़ें याद होगी तो आपको पता होगा 6 लास्ट डिजिट किस में आ रही है, एक तो इसमें आ रही है, एक इसमें आ रही है, किस में आ रही है, एक तो 4th वाले के स्क्वायर में आ रही है, एक 6 वाले के स्क्वायर में, मतलब जो भी इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, उसके लास्ट डिजिट या तो 4 होगा और या 6 होगा। अब फर्स्ट डिजिट कैसे होगा वो पता करते हैं कैसे। अब ये चीज़ लिखी हुई है, अब यहाँ पर लिखा हुआ 6, ठीक है, 2 डिजिट के आगे क्या चीज़ वो हमको चेक करनी है। अब जो भी 2 डिजिट के आगे जो डिजिट लिखी हुई है वो चीज़ हमको पता करनी है कि वो कौन से स्क्वायर के बीच में आती है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 9 और ये मतलब 4 और 9 दिख रहा है आपको, इनके बीच में आती है, किसके 4 और 9 के बीच में, क्योंकि मुझे पता है कि जब 3 का स्क्वायर ये हो जाता है तो 14 का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है हमको कि ये जो 6 है ना ये 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो जो छोटा वाला टर्म है कौन सा हमारे पास 2, तो वो आ जाएगा 2 पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 2। अब यहाँ पर हम फंस गए कि सर अब 24 का स्क्वायर है या 25 का स्क्वायर है, तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो हम इन दोनों का स्क्वायर निकाल के अपने यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो देखो मुझे ऐसे एक्चुअल पता है और आपको भी पता होगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। अब ये तो आपके सामने सिंपल सा हो गया कि 676 तो मुझे वैल्यू पता है, लेकिन जब बड़ी वैल्यू आ जाए मतलब 5 डिजिट की वैल्यू आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो उसमें भी लास्ट के 2 टर्म ले लो, लास्ट वाला जो चीज़ लिखा उससे हमको 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर आगे जो टर्म है कौन सी ये 3, इन 3 को सोच लो और इनके स्क्वायर के अंदर हम यहाँ पर बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट को मैंने आपको कह सकता हूँ फटाफट निकालने का एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब ये जो चीज़ पढ़ ली तो सेम टू सेम चीज़ इसके अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, किसमें क्यूब रूट में, ठीक है। तो क्यूब रूट में क्या होगा कि क्यूब रूट क्या होता है एक्चुअली में, जैसे मान लेते हैं कि लेट्स से दिस इज 8, ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3, या इसको क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट टाइप जैसा साइन होता है, लेकिन यहाँ पर हमको यहाँ पर 3 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेम टू सेम क्या हो जाएगी हमारे पास 2, मतलब 2 अगर मैं क्यूब करूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो इसको भी हम सेम मेथड से निकाल सकते। देखो ये जो मेथड मैंने बताया ये वाला मेथड एक्चुअल में आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए बताया बिकॉज एग्जाम में अगर बाई चांस आप समझो कोई बड़ी सी टर्म आ जाए और हमको ऐसा ही लिखा जाए कि इसका क्यूब रूट क्या होगा या इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो क्यूब रूट के अंदर देख लेते हैं। अब क्यूब रूट में भी हम क्या करेंगे सारे नंबर्स लिख देते हैं एक बार, कौन से 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पर इसका क्यूब निकालते हैं तो 1 का क्यूब अगर निकालें तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब कितना आता है हमारे पास 8 आता है, 3 का क्यूब कितना आता है हमारे पास 27, 4 का कितना आ जाएगा हमारे पास 64, 5 का 1 25, 6 का 216, 7 का 343, 8 का हमारे पास आ जाएगा कितना 512, 9 का आ जाएगा 729 एंड 100 का आ जाएगा मतलब 10 का कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट कितनी दिख रही है 1 8 7
4 5 6 3 2 9 एंड 0। तो आपको एक चीज़ मतलब जो रिलेशन दिख रहा है आपको कॉमन दिख रहा है, कौन सा रिलेशन दिख रहा है? देखो 1 का हमेशा जो मतलब लास्ट डिजिट आएगी क्यूब रूट करने मतलब क्यूब करने पे वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। फिर बाद में 5 का भी 5 ही आएगा, 6 का भी 6 आएगा, 9 का भी 9 आएगा और 10 का भी मतलब 0 का भी 0 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये ध्यान रखना है कि दो चीज़ का कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, कैसे कैसे? एक तो जो 3 वाला दिख रहा है और 7 वाला, इनका कनेक्शन दिख रहा है, इन दोनों का कनेक्शन दिख रहा है। कैसे? 3 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो हमारे पास लास्ट वैल्यू मतलब अगर क्यूब कर दूँ तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी हमारे पास 7, और 7 का क्यूब रूट कर दूँ तो उसकी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी 3, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 का तो 4 हो गया, ठीक है। तो 4 का भी 4 ही आ रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी लिख देते हैं, 4 का भी 4 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो नई चीज़ है वो क्या है, 8 का 2। अब ये 8 का 2 और 2 का 8 ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो चीज़ बताई ना, अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दो क्या चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये इक्वेशन दी, मतलब ये दिया हुआ है कि आप बताइए इसका 1/3 या मतलब ये दोनों में से क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इसका क्या वैल्यू, मुझे पता है 11 का स्क्वायर है, लेकिन पता कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब देखो जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट की बात करते थे तो लास्ट के 2 डिजिट की बात करते थे, लेकिन हम क्या बात करें क्यूब रूट की, मतलब 3। तो इसका मतलब लास्ट की हम क्या लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। तो 3 डिजिट लेंगे, यहाँ पर लास्ट की इतनी 331। अब कोई पता करना है कि 1 किसके लास्ट में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर पूरे के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 1 एक बार आता है। देखो स्क्वायर रूट में ऐसा होता है हर चीज़ रिपीट हो जाती है, जैसे 1 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है। लेकिन क्यूब रूट में जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो कभी रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब 1 एक बार ही आएगा 1, तो इसका मतलब इसका जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा वैल्यू एक ही आएगी, 2 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इसलिए किया था बिकॉज यहाँ पर जैसे लास्ट में जो टर्म थी 6 आ रही थी, अब 6 तो देखो यहाँ पर भी आ रही है और 6 यहाँ पर भी आ रही है, इसलिए हमको 2 वैल्यू निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर तो एक ही निकल रही है। इसका मतलब लास्ट में जो डिजिट होगी क्या हो जाएगी हमारे पास 1। अब लास्ट में डिजिट 1 हो जाएगी तो आगे वाला कैसा पता करेंगे? अब आगे वाला सेम मेथड है कि जो 3 के आगे जो डिजिट है वो डिजिट देखना किसके किसके बीच में आ रही है, और जिसके बीच में आ रही है उसका छोटा वाला पार्ट हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 1 की जो डिजिट आ रही है, 1 डिजिट अगर इसमें देखें तो कहाँ पर आ रही है, 1 और 8 के बीच में आ रही है, और जो सबसे छोटी वाली कौन सी डिजिट है 1 से 1 ही होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा है क्या है 11 का ये क्यूब है। वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन अगर लिखते हैं मैं यहाँ पर 1 2 7 8, इसका क्यूब क्या होगा, तो पहले 3 डिजिट ले लो, 3 डिजिट ले ली। अब 8 किसका क्यूब आता है लास्ट में, तो देखो 8 दिख रहा है यहाँ पर 2, तो जाएगा 2, ठीक है। और ये 1 कितना आ जाएगा, 1 किसके बीच में आता है, तो 1, तो ये 12 का क्यूब है, ठीक है। 5 में 4 में 6 में 9 में और 1 में आप ये टेंशन मत लेना कि सर अगर आगे 9 लिखा हो तो पीछे भी 9 ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर याद होनी चाहिए। अब ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेनेशन किया क्या कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम्पल आ जाते हैं तो उसका क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना तो किस टाइप से कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड में, ताकि हमारा टाइम काफ़ी बच जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, मतलब अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा लेकिन ज़्यादा इतना टफ नहीं आएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है व्हाट, पॉलीनोमियल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीनोमियल्स। क्या है ये टॉपिक का नाम, पॉलीनोमियल्स। अब देखो पॉलीनोमियल्स क्या होता है, देखो हम जब इक्वेशंस पढ़ते हैं, कोई भी इक्वेशन लेते हैं, एक्स में लेते हैं या वाई में लेते हैं, तो जब इक्वेशन मान लेते हैं कि अगर इक्वेशन इस टर्म में दी हुई हो जिसमें हमको क्या दिख रहा है, ये जो एक्स दिया हुआ है हमको पता करना है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसकी जो पावर दी हुई है ना उसके हिसाब से हम यहाँ पर पॉलीनोमियल्स को डिसाइड करते हैं या उस इक्वेशन को लिखते हैं। अगर यहाँ पर जो भी x दिया हुआ है जो हमको पता करना है उसकी पावर अगर 1 दी हुई है, दैन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, लीनियर नहीं कह सकता मैं इसको बोल सकता हूँ सिंपल सा, कॉल्ड एज लीनियर पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलीनोमियल। अगर यहाँ पर जो x की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और अगर इसकी पावर 3 आ जाए तो क्या बोलेंगे हम इसको, क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दी हुई होती है इसकी पावर से डिसाइड करते हैं हम कि वो पॉलीनोमियल कौन सी वाली इक्वेशन है, वेदर लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है,
पॉलीनोमियल एक तरह से क्या हो सकता है कि इक्वेशन होती है। अगर इक्वेशन की पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन की पावर 2 हो तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन की पावर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है पूरी की पूरी इक्वेशन स्क्वायर के अंदर पूरी की पूरी इक्वेशन क्यूब में हो। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है 6x + 7 = 0। अब ये इक्वेशन आपको दिख रहा है तो आप बोलोगे सर इसमें तो मतलब क्वाड्रेटिक भी हो गया, यहाँ पर लीनियर भी हो गया। नहीं, हमेशा इक्वेशन में हमको क्या देखनी होती है, हाईएस्ट पावर देखनी होती है, जो हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x की कौन सी है, 2। तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर यहाँ पर बाई चांस ये ऐसा लिखा होता तो ये इक्वेशन क्या हो जाती, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिंपल सा x प्लस लेट से मतलब x + 7 लिखा होता सिंपल सा, तो इसमें हाईएस्ट पावर देखो x की कितनी है, 1। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो मैं इक्वेशन बता रहा हूँ आपको अभी पॉलीनोमियल में, ये सिर्फ एक वैल्यू मतलब एक वेरिएबल बता रहा हूँ। देखो अब वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है। देखो वेरिएबल इन द सेंस मान लेता हूँ ये x है, ठीक है। यहाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, लेट्स से x = 7, ठीक है। या मैं ऐसा लिख देता हूँ, लेट्स से x - 7 = 3। अब मैंने ये चीज़ लिख दी। अब इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर ये x है, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज अ वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल, मतलब इस x को मैं अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, ठीक है। या इसको मैं = 0 कर देता हूँ, ठीक है, -6। मैं अगर x की वैल्यू 2 लूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। 3 लूँगा तो -4। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये x है ना, ये वेरिएबल है, मतलब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। अब एक वैल्यू होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू वो हमारे पास हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। क्या होगी, फिक्स। मतलब जैसे मैं लिख दिया x प्लस लेट्स से k = 0। अब मुझे पता है कि ये जो k है ना, दिस इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब अगर k की जगह मैंने यहाँ पर 6 लिखा होता तो क्या ये 6 वैल्यू चेंज होती, कैसे हो सकती है। मैंने इसको पहले से अलॉट कर दिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ये x क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अपन को, तो ये चीज़ भी हमको यहाँ पर अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो चीज़ कंसेप्ट पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ा हमने, एक तो वेरिएबल पॉलीनोमियल पढ़ लिया, एक हमने पढ़ लिया कांस्टेंट पॉलीनोमियल पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिग्री पढ़ लेते हैं। देखो ये लीनियर क्वाड्रेटिक मैंने बताया था, ये सब डिग्री होती है, तो डिग्री पढ़ लेते हैं। डिग्री इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल्स। नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, कोई भी अगर इक्वेशन दी हुई है उसकी हाईएस्ट पावर निकालो कोई भी वेरिएबल की। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x⁵ - x⁴ + 3। अब इसी डिग्री पता करूँ तो सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी दिख रही है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन सी वाली है, 5। तो इसको डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5। सिंपल चीज़ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लेट्स से 2 ले लिया मैंने, सिंपल सा। अब आप बताइए जो ये 2 लिखा हुआ है, अब इसके अंदर इसकी इक्वेशन की डिग्री क्या होगी। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि हमको हमेशा क्या पता करना होता है, वेरिएबल टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल टर्म लिखी हुई तो नहीं, तो हम इसको क्या लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, x⁴ हमको पता है किसी भी वैल्यू की पावर अगर मैं 0 लगा दूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता वो अंदर कौन सी वैल्यू, और उसकी पावर 0 है तो हमारे पास वो पीछे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 1, ठीक है। नो मैटर, ये एक्सपोनेंशियल की पावर अगर 0 लूँगा तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। भले ही मैं log x की पावर 0 ले लूँ, वो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। तो किसी की पावर अगर 0 ले लूँ तो 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो हमारे पास वेरिएबल टर्म x है, इसकी पावर क्या है, 0। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 0। तो कांस्टेंट जो भी टर्म हमको लिखी होती है उसकी डिग्री क्या होती है, 0। और बाकी डिग्री निकालना क्या होता है, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू उसकी पावर निकाल दो। जैसे अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, मज़ा आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ x² + 2/5x = 0। अब इसकी डिग्री पता करो। तो सर आप बोलोगे सर इसको तो मैं अगर लिखूँ तो यहाँ पर x की पावर -1 आएगा, तो सर -1 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम दोनों को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जगह x3। यहाँ पर जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25x और यहाँ पर x लिख देता हूँ, यहाँ = 0 × x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁴
प्लस एक्स से एक्स कट जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा और यहाँ पर कितनी हो जाएगी वैल्यू 0। तो अब यहाँ पर डिग्री हमारे पास क्या निकलेगी, जो हाईएस्ट पावर है कितनी, एक्स की पावर कितनी है 3। अगर मैं इस इक्वेशन को लेके बैठता तो हमारे पास एक्स की पावर हाईएस्ट क्या आती 2, लेकिन इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है 3, क्योंकि कभी कभार हमको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, तो हमको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी गलती कहाँ है और हम क्या क्या चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोज का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी हमको एक इक्वेशन दी हुई, ठीक है, अगर उस इक्वेशन में मैं कुछ भी एक्स की वैल्यू पुट करूं और वो इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट जो एक्स की वैल्यू हमने पुट करी है वो उसका जीरोस कहलाएगा। ठीक है, कैसा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मज़ा देखो एग्जांपल करने में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, लेट से कोई हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ पी एक्स का, तो 5x³ - 2 x² प्लस 3x - 2। अब मुझे इसका पूछा गया है कि इसका ज़ीरो बताओ आप, ज़ीरोस क्या हो सकता है। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि मैं x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूं कि हमारे पास जो वैल्यू है, जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी आ जाए। ठीक है, मतलब इन द सेंस जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसकी वैल्यू अगर इक्वेशन में 4 के बराबर मुझे करनी है, तो मैं यहाँ पर LHS में क्या x की वैल्यू रखूँ कि हमारे पास RHS में 4 आ जाए। तो वो जो वैल्यू आएगी ना, वो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर हिडन ट्रायल याद मतलब यूज़ करेंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा तो आपको सॉल्व करना बताऊंगा कैसे करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर 1 डाल देता हूँ, लेट से 1 डाल लेता हूँ, तो 5 × 1 - 2 × 1 प्लस 3 × 1 - 2 पुट करते कितना आ जाएगा, 5 - 2 प्लस 3 - 2, 5 + 3 8, 8 में से -2 - 2 4 -4, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो क्या ये 4 आ रहा है RHS के बराबर, यस। तो इसका मतलब इसका जो ज़ीरोज़ है वो कितना है हमारे पास 1। ठीक है, अब वो बात अलग है कि इसके ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है कि कोई इक्वेशन दी हुई, अगर उसमें मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ और वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो वो उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़ीरोज़। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3y² - 4y प्लस √11, ठीक है, एट y = 2। और ये पता करना हमको y = 2 पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, इस इक्वेशन को मैं कुछ वैल्यू लेट कर लेता हूँ। लेट से दिस इज़ व्हाट qy। अब ये लिखा हुआ है कि y की वैल्यू 2 डालने पे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 अगर मैं यहाँ पर डालूंगा तो qy की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि qy की वैल्यू या q2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब जहाँ पर ये 2, मतलब जहाँ पर ये y लिखा है वहाँ पर क्या करना है, हमको 2 पुट करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर q2 की वैल्यू पुट करूँ तो जहाँ जहाँ y यहाँ 2 पुट लूँगा, तो 3 × 4, ठीक है, -4 × 2 प्लस √11, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 में से 8 माइनस प्लस में आ जाएगा √11। जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस होगा माइनस होगा, ये भी हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ जब करेंगे हमारे पास तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस में आ जाएगा हमारे पास कितना 11। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू किसकी, इस वाले की वैल्यू। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करनी है और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट कर दिया, ज़ीरोज़ के बारे में कंप्लीट कर लिया। अगर इसका कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन हाँ चलो क्वेश्चन बाद में करूँगा लास्ट में, ताकि हम सारे कॉन्सेप्ट अगर कंप्लीट कर ले हुए फिर हम क्वेश्चन यहाँ पर खूब सारे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट, रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिकॉज ये हम बचपन से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर बेसिक चीज़ बताऊं, डिविडेंट है, डिवाइज़र है, क्वोशिएंट है और रिमाइंडर है। अब ये चीज़ क्या क्या होती है, क्या नहीं होती है, तो देखो मान लेते हैं दिस इज़ व्हाट 70। ठीक है, इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ 3 से।
या मैं चलो 7 को ही डिवाइड कर लूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। अगर मैं 3 को 7 से डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम करूँगा, 2 टाइम करूँगा। कितना आएगा वैल्यू 6, नीचे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। नाउ ये जो 1 है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिमाइंडर। ये जो 2 है अपने पास, जो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई है, 2 वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन। फिर बाद में जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिविडेंट। क्या बोलेंगे, डिविडेंट। और जिस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं उससे, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिवाइज़र। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इसी चीज़ को यूज़ करके मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बन सकता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेट डिविडेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, जो डिवाइड कर रहे हैं वो टर्म मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये अब आपको दिख रहा है सर ये तो क्या क्वेश्चन बता दिया आपने, समझ में आया। तो सिंपल चीज़ है, डिवाइड हो रहा क्या, 7। डिवाइड मतलब किसको डिवाइड कर रहे हैं अपन, 3 को। कितने टाइम कर रहे हैं अपन, 2 टाइम कर रहे हैं। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो ये इक्वेशन देखो क्या LHS RHS के बराबर है, या देखो यहाँ पर 7 आना चाहिए। यहाँ पर 3 2 कितना, 6, 6 + 1 कितना आएगा, 7। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे पास क्या है, डिविडेंट, डिवाइज़र, क्वोशिएंट, रिमाइंडर या रिमाइंडर थ्योरम। तो ये सिंपल सी थ्योरम है। अब ये हमने बेसिक पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीनॉमियल की, ये मतलब पॉलीनॉमियल में डिवाइड करना सीखें। ठीक है, पॉलीनॉमियल में डिवाइड कैसे करेंगे। तो अगर क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा चीज़ है, हम यहाँ पर पता करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन लेता है अच्छा खासा, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है कि डिवाइड px, यार चलो लिख देता हूँ मैं, अच्छी तरह से लिख देता हूँ, डिवाइड px विथ या बाय qx। px को qx से डिवाइड करो, जहाँ पर px की वैल्यू होगी क्या, px की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x + 3x² - 1, और जो gx हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 + x। बस अब ये लिखा हो गया px को gx से डिवाइड कर दो। तो जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर, x + 3। तो मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 3x² + x - 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, और किस चीज़ को डिवाइड करना है हमको, यहाँ पर x + 1 को डिवाइड करना है। अब देखो, जैसा हमने यहाँ पर इस वाले मेथड पे किया था वैसे ही हम इसमें करेंगे। बस इसमें क्या लगाना है कि जो x है ना, इसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि ये पहले वाले x के बराबर आ जाए। तो सिंपल चीज़ है, जो हमारे पास अगर नहीं हो रहा कॉम्प्लीमेंट, जो चीज़ हमारे पास लिखी जैसे 3x², इसको मैं अगर x से डिवाइड करूँ तो हमारे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x। इसका मतलब ये है कि इस वाली इक्वेशन को मैं अगर 3x से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास यहाँ पर 3x² आ जाएगा, क्योंकि 3x² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x लिख देता हूँ, मतलब जो क्वेश्चन है वो मैंने कितना लिखा, पहला 3x। अब 3x को मैं इससे डिवाइड करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 3x²। फिर सेकंड इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x। और यहाँ पर माइनस में तो बाद में लिखते हैं, बस इतना ही है। यहाँ पर क्या लगता है, फिर लाइन में क्या करेंगे, माइनस। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो ये जो प्लस है ये भी माइनस में हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से माइनस में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू कट हो जाएगी। यहाँ कितनी आ जाएगी वैल्यू, -2x एंड दिस इज़ व्हाट, -1। ये जो -1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं वापस कि अब क्या करेंगे, तो देखो वापस जो -2x है इसको डिवाइड करेंगे किससे, इस x से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो मतलब यहाँ पर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 को मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, -2x। -2 को +1 से करूँगा तो कितना आएगा, -2, या हाँ चलो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी माइनस करेंगे, तो जब माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, पता है हमको ऑलरेडी। तो ये प्लस माइनस है तो ये चीज़ कैंसिल, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर इस वाली चीज़ में लिखूँ, किस में, डिवाइड मतलब रिमाइंडर थ्योरम के, तो क्या लिखूँगा मैं कि जो डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है हमारे पास, डिविडेंड क्या है हमारे पास, 3x² + x - 1। ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, डिवाइजर क्या डिवाइड कर रहे हैं अपन, x + 1। कितने टाइम कर रहे हैं, 3x - 2, और क्या रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आ रहा है +1। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारे पास हो जाती है। अब इसको प्रूफ करना है तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। देखो x को मैं 3x² से करूँगा, मतलब 3x से करूँगा 3x², फिर x को -2 से करूँगा तो -2x, फिर 1 को 3x से करूँगा तो कितना आ जाएगा, +3x, फिर 1 को -2 से करूँगा तो -2 + 1। सॉल्व करके देख लो, 3x² या 2x और माइनस का +3x, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x
या -2 है प्लस 1 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1। क्या ये वाली इसके बराबर है? बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि पॉलीनॉमियल को भी हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि पहले मैं चीज़ किसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में कितना भी बड़ा डिवाइड हो हम सब चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं कि डिवाइड x³ + 1 बाई x + 1। हमको ये पता करना है। ठीक है, अब ये दिखने में तो लग रहा है सर बहुत ईजी क्या है, लेकिन देखो करके देखो ईजी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा चलेगा, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा चलेगा। ठीक है, ये x की पावर कितनी है? 3 + 1। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड किससे करना है अपन को? x + 1 में। मैंने क्या बताया, पहले वाली जो चीज़ है उसको करने के लिए क्या करना है, x से डिवाइड कर दो पहले वाली से, तो यहाँ x² आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? x² से। ठीक है, तो x² को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा? x³ और x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? x² आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं 1 के नीचे सेम टू सेम चीज़ रख नहीं सकता, बिकॉज x² एक अलग से कह सकता हूँ कि वो वैल्यू होगी क्या अपने पास? वेरिएबल होगी, तो 1 के नीचे कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस, ये चीज़ तो कैंसिल होगी। ठीक है, कैंसिल वाला थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये चीज़ कैंसिल होगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ कैंसिल नहीं हुई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले वाला x² आ जाएगा माइनस का माइनस, और यहाँ पर 1 है, ये +1 का +1 रहा। अब वापस चीज़ तो हुई नहीं सॉल्व, तो वापस वही चीज़ करेंगे, x² रख देंगे, नीचे x से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -x। अब यहाँ पर -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? -x²। अब जो -x करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट आ नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं। वापस हम क्या करेंगे? माइनस, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये से ये चीज़ कैंसिल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर x + 1। अब क्या x + 1 और x + 1 सेम टू सेम चीज़ है? हाँ, तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना, और ऐसे भी नहीं करना, तो इसमें x को x से डिवाइड करने तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे? 1। ठीक है, तो 1 सब करेंगे तो 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, किसको? इस चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? x + 1। ये जब माइनस करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्या आ जाएगी? 0। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं क्या ले सकता हूँ? दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो डिवाइड हो रहा है डिविडेंड, इसको क्या लिखूँगा? x³ + 1 विच इज़ इक्वल टू वॉट? डिवाइड किससे कर रहे हैं? x + 1। कितने टाइम कर रहे हैं अपन? यहाँ कर रहे हैं अपन x² - x + 1, और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास? 0, तो जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इसकी जो फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका जो फ़ायदा है हमको आगे जो फॉर्मूलेस करेंगे उस सब फॉर्मूले में इसका फ़ायदा हमको मिलेगा, जैसे मतलब फैक्टराइजेशन जो करेंगे उस सब के अंदर हमको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब फैक्टराइजेशन हमको करना यहाँ पर आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा फैक्टराइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा करेंगे अलजेब्रिक का आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है? तो बेसिक फॉर्मूले हैं, सबसे इजी फॉर्मूले कि अगर x + 1 का मैं होल स्क्वायर करूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट x² + y² + 2xy। अगर मैंने बीच में माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? x² + y² - 2xy। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर x² - y² इसको लिखा तो इसको क्या लिख सकता हूँ? x + y × x - y। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। और अगर मैंने x + a को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? x + b से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? x² + a + b × x + ab। ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, ये आंसर आएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, जब क्यूब की बात करते हैं, मतलब मैं इसका कर क्यूब कर लूँ, क्यूब के अंदर क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो x + y अगर मैं यहाँ पर क्यूब करूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? x का क्यूब + y का क्यूब प्लस में 3xy, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? x + y। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं बीच में माइनस कर देता हूँ और क्यूब लगा देता हूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस अगर आ जाएगा, चलो ठीक है माइनस आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? वापस -xy, और यहाँ पर x - y। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो जैसे ऊपर वाली वैल्यू को x + y³ + 3 टाइम्स ऑफ x² y + 3 टाइम्स ऑफ x y², दिस इज इक्वल टू व्हाट? x³ - y³ - 3x² y,
एंड माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ है, ये हमको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद में हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने यहाँ पर सीख ली है, तो हमको फैक्टराइजेशन की वैल्यू हमको यहाँ पर पता हो जानी चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि अगर तीन चीज़ें लिखी हुई, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या स्क्वायर हो जाएगा वो भी पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। और अगर मैं इनका तीनों का क्यूब कर दूँ, क्या कर दूँ, क्यूब, तो क्यूब के अंदर क्या वैल्यू होगी हमको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉमन सेंस यूज़ करके हमको यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है हमको यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करना है। सो डैट विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास तीनों का क्यूब ले दो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, देन हमारे पास कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई, देन 3x स्क्वायर जेड, देन 3y स्क्वायर एक्स प्लस 3y स्क्वायर जेड प्लस 3z स्क्वायर एक्स प्लस 3z स्क्वायर वाई, एंड लास्टली 6xyz, ठीक है। अगर तीनों चीज़ का मैं ऊपर स्क्वायर कर दूँ तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, आप अच्छी तरह से याद रख लेना क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिया, अब इसके मैं बोल सकता हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होगा, ठीक है। जो आपने ये वाला फॉर्म पढ़ा है इसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं यहाँ पर, फैक्टराइजेशन। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, जैसे कई बार आपके सामने लिखा होता है कि लेट से कि एग्जाम्पल में लिखा होता है 0.89 का होल स्क्वायर माइनस 0.67 का होल स्क्वायर क्या होगा। अब देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप क्या करोगे सर कि 0.89 है, मैं सर 0.89 का स्क्वायर निकालूंगा, फिर 0.67 का स्क्वायर निकालूंगा, फिर उसमें से इसको माइनस करूँगा। तो आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन कितना बड़ा हो गया, कितना लंबा इसका स्टेप हो गया। तो इस स्टेप को रिड्यूस करने के लिए हमको यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, यही करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 0.89, इसमें से बी की वैल्यू माइनस करेंगे कितना आएगा 0.67, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको 0.89 और यहाँ प्लस कर देंगे 0.67। तो जब सॉल्व कर देते हैं तो जब यहाँ पर इसमें से माइनस करेंगे तो दिस इज़ 2 पॉइंट ये, ठीक है। यहाँ जब प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी 6 आ जाएगी, ऊपर 1 जाएंगे 5, तो ये। अब क्या आपको इसको मल्टीप्लाई करना आसान लगेगा कि दोनों के अलग अलग स्क्वायर निकालना आसान लगेगा, ये मल्टीप्लाई करना आसान लगेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसको सॉल्व करने के हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं या प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अब कभी कभार क्यूब के अंदर भी प्रॉपर्टी आई, तो क्यूब का एक फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमारे पास अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के अंदर 3xyz लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमेशा किसकी बराबर होगी, तीनों नंबर का सम मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर वाली वैल्यू। कैसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई का, इसका भी फैक्टराइजेशन हमको याद होना चाहिए। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है हमारे पास, x प्लस में वाई क्यूब और एक्स क्यूब है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर x प्लस वाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर दोनों के बीच में माइनस हो तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की, लेकिन अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो तीन फार्मूले आपको बताए, ये तीनों फार्मूले क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक बार वापस आगे आते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक लिखना, क्या क्या करना था, ये सब PYQ अभी करते हैं। देखो हमने सबसे पहले किया क्या, स्क्वायर रूट्स कंप्लीट कर लिया, पॉलीनॉमियल्स के जीरो समझ लिए, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है, वो भी पूछी जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट अ quadratic equations, those equation whose greatest power is 2। मतलब
इस टाइप के फॉर्मेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन दिख रही है जहाँ पर ए बी सी क्या हमारे पास कांस्टेंट, वेयर ए बी सी आर व्हाट कांस्टेंट, then this equation, this type of equation is called as quadratic equation या quadratic polynomial equation। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, एग्जांपल के रूप में बताएंगे तो सबसे पहले लिखते हैं मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको थोड़ा वापस लिखते ढंग से, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये इक्वेशन आपको दिख रही है बिल्कुल, यहाँ पर a क्या है 1, या b क्या है 5, या c क्या है हमारे पास 6 है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, इसको हमको फैक्टराइज करना है या इसके मुझे ज़ीरोज़ या इसके रूट्स निकालने होते हैं। एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, दो मेथड इसको करने के। कौन से मेथड है, कितने मेथड है, मेथड है दो। एक मेथड यहाँ पर लिख देता हूँ और दूसरा मेथड लिख देता हूँ ये यहाँ पर। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है कि जैसे इक्वेशन दी हुई है ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि और समझ में आ जाए। 6 इज इक्वल टू 0। अब जब भी ऐसे इक्वेशन आती है तो जो a होता है, मतलब जो एक्स स्क्वायर के आगे होता है, और जो लास्ट में c होता है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करूँ, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करता है, जो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 6, कितनी आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब यहाँ पर a इंटू बी विच इज इक्वल टू 1 इंटू 6, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, और जो अंदर b लिखा हुआ है, ये b ऐसा होना चाहिए कि जिसको मैं प्लस माइनस करूँ वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। इसका मतलब ऐसा है कि मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 6 के बीच में ऐसी दो टर्म लिखूँ जिसको मैं प्लस माइनस करूँ तो हमारे पास कितनी आ जाए 5 वैल्यू आ जाए, और अगर उसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए वैल्यू 6 आ जाए। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, लेट से 2x प्लस 3x प्लस 6। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास बीच में क्या वैल्यू आ जाएगी 5x हो जाएगी। ठीक है, और मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। तो यही चीज़ करनी है। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना और इन दोनों में से कॉमन निकालना। यहाँ दोनों में से कॉमन निकालना, क्या कॉमन आ रहा है x आ रहा है तो x प्लस 2, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ पर x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हमको क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना दिख रहा है x दिख रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसकी जो जीरोज़ वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के वैल्यू ऊपर से कितनी मिलेगी -2 और यहाँ नीचे से कितनी मिलेगी -3। तो इसका मतलब जो x के जो ज़ीरोज़ होंगे या रूट्स होगी कितनी हो जाएगी -2 एंड -3। तो ये मेथड है पहला मेथड, ये थोड़ा सा टिपिकल थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य फार्मूला। मतलब सीधा से अगर ऐसे इक्वेशन आ जाए तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ b प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या बताऊँगा अभी, अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a। ये फॉर्मूला होता है जिसमें b a b c मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, कौन सी इक्वेशन, x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का b, तो b कितना फिर पॉजिटिव का 5 है, तो ये माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, दिस इज़ व्हाट 25 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 1, c कितना है अपने पास 6, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a कितना हमारे पास 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ 5 प्लस माइनस 25 में 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और अंडर रूट 1 कितना होता है 1 अपॉन में 2। अब आप बोलो सर प्लस माइनस क्या है, तो प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि एक बार तो प्लस लो और एक बार माइनस लो, तो दो वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस ले तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 प्लस 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/2 विच इज़ इक्वल टू वॉट -2। और मैं एक बार क्या लेता हूँ, नेगेटिव ले लेता हूँ, मतलब x की वैल्यू -5 -1 ले लेता हूँ अपॉन 2 लगाया तो कितना आएगा -6 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू वॉट -3। तो यहाँ से x के लिए दो मिल रही, कौन कौन सी मिल रही, एक तो -2 और एक -3। तो यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आपको ये मेथड यूज़ करना है या ये वाला मेथड यूज़ करना है रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, और एक और चीज़ है कि अगर बाई चांस हमारे सामने रूट्स लिखी हो, ठीक है, ऐसा लिखा हो कि हमको पता करनी व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ बोथ द रूट्स आर गिवन, तो हमको एक फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए। कैसा फॉर्मूला, यहाँ पर लिख दें, इफ़ रूट्स या ज़ीरोज़ गिवन
ऑफ विच इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वो जो रूट्स होंगे उसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा। तो जो इक्वेशन हुई क्वाड्रेटिक वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब जैसे प्रीवियस वाली इक्वेशन ही ले लो, उस इक्वेशन में जो रूट्स लिखी हुई कितनी दी हुई है हमारे पास, -2 एंड -3। अब इसमें मैं अगर यहाँ पुट करूँ मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस में या -2 अल्फ़ा की वैल्यू और यह आ जाएगा -3 बीटा की वैल्यू इंटू एक्स प्लस में -2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय -3 या बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 -3 कितना हो जाएगा, -5, माइनस माइनस कैंसिल हो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 5। यहाँ पर देखो -2 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का 6 आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू आ रही है, बिल्कुल ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, रूट्स निकालने तो ये दो मेथड से निकालना, अगर हमारे पास रूट्स दी हुई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो ये वाली मेथड से ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनॉमियल, सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर की कवर कर दी। मतलब इन द सेंस थर्ड ग्रेड का जो 2 चैप्टर्स हमने यहाँ पर कवर कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले वाली स्लाइड पर आ जाता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको देखो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना दफ़ा शेयर करो, बिकॉज बहुत फ्रीली मैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा, आराम से वीडियोस बना रहा हूँ, आप बस पढ़िए। अब मेरा टारगेट ये है कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में हूँ और इस कोर्स को मैं कंप्लीट करा दूंगा, बहुत जल्दी करा दूंगा। देखो मैंने आपको बताया है कि 10 वीडियो के अंदर पूरी मैथ्स मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप भले फर्स्ट ग्रेड के पेपर फर्स्ट की तैयारी करो, कांस्टेबल के अंदर भी जो मैथ्स आती है उसकी तैयारी कर रहे हो, SI के अंदर मैथ्स की तैयारी करो उसके लिए भी है। तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, वो यहाँ पर चीज़ में कवर कराऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़े से PYQs कर लेते हैं, जो कि मतलब जो थर्ड ग्रेड के जो 2022-23 में जो क्वेश्चंस हुए थे, एग्जाम्स हुए थे, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 67 नंबर क्वेश्चन बताइए, फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल की इक्वेशन दी हुई है। अब इसका हमको फैक्टर निकालना है। देखो हमारा थर्ड ग्रेड जो 2022 में क्वेश्चन आया था, 67 नंबर क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इसको दोनों मेथड से सॉल्व करूँ जो मैंने आपको बताया, तो वो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसमें हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज़ करना है। मतलब जो क्वेश्चंस दिए उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो। कैसे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो फटाफट। जब मैं √3 को से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3 4 आगे आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर। इस √3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस टाइम्स ऑफ 3 इंटू एक्स। फिर इस -2 को करूँगा तो हमारे पास 8x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 √3। तो ये चीज़ तो आ रही है। अब इधर माइनस करूँगा तो -5 आएगा, तो -5 तो है नहीं, तो ये वाली चीज़ तो नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व करेंगे इसको। इसके अंदर देखो √3 4 टाइम्स ऑफ x, माइनस में आ जाएगा कितना, 3x, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा कितना, 8x, और यहाँ पर माइनस में कितना आ जाएगा, 2 √3। तो क्या ये चीज़ आ रही है, देखो ये चीज़ आ रही है, ये एक्स स्क्वायर वाली, ये वाली चीज़ भी आ रही है, और इन दोनों को जब सॉल्व करें तो +5 आ रहा है। तो यस, ये वाली वैल्यू हमारे पास ये आ रही है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब कि हमारे पास आंसर हो जाएगा B विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 69th क्वेश्चन भी आया था, इसने पूछा था इसका फैक्टराइजेशन करके बताओ क्या हो सकता है। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होता है। देखो x की पावर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x की पावर 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करेंगे अपन। इस वाले क्वेश्चन में भी हमको फैक्टराइजेशन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो जब यूज़ करेंगे तो क्या करना है, हमको ये पता करना है कि ये जो 16 है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ देखो 2 4 4 4 4 लिखा हुआ है, तो किन 2 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ और हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ जाए 16 की, तो वो हमको चेक करनी है। देखिए तो जैसे बी के अंदर देखते तो 4 है, -4 है, तो -16 आ जाएगा, तो डेफिनेटली गलत हो जाएगा। लास्ट के अंदर 4 है, यहाँ पर -4, तो ये भी -16 आ जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये दोनों चीज़ करेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करना है, देखो आगे चेक करना है कि जो x की पावर 6 है ये हमारे पास माइनस में आना चाहिए 6, और y की पावर 6 माइनस में आना चाहिए। मल्टीप्लाई करते हुए x की पावर यहाँ पर मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस में आ रही बिल्कुल, y की माइनस पावर इसमें माइनस में करूँ तो वो भी माइनस में आ रही, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू ही तो आएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो x³ है, ठीक है, x³ और y³ ये पॉजिटिव में आना चाहिए 2 के साथ। तो इस x³ को मैं अगर इस y³ से मल्टीप्लाई करूँ तो x³ और y³ आ जाएगा। ठीक है, इस y³ को मैं x³ से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास पॉजिटिव का y³ x³ आ जाए, तो यस डेफिनेटली यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लो, तो देखो x³ करूँगा तो x³ y³ माइनस का आ जाएगा x³ प्लस में आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ x³। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कितना, माइनस टाइम्स ऑफ वॉट, सॉरी प्लस टाइम्स ऑफ, अच्छा माइनस टाइम्स ही होगा ये, y से मल्टीप्लाई करें तो y की पावर 6
माइनस टाइम्स ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड दिस विल बी माइनस टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ वाई क्यूब माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब एंड दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ 16। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। तो ये 4x स्क्वायर है हमारे पास क्यूब है, ये चीज़ किससे कैंसिल हो रही है, ये वाली चीज़ से कैंसिल हो रही, और ये जो y वाली है ये y से कैंसिल हो रही। तो बची क्या हमारे पास वैल्यू, हमारे पास बची 2y, और 2 मतलब y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू मतलब पावर 3, ये 2 वैल्यू रह रही है। तो उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 टाइम्स माइनस x की पावर 6 आ रहा है, ये हमारे पास 6 है ना, ठीक है, और यहाँ माइनस y की पावर 6 आ रहा है, लास्ट में हमारे पास टर्म कितनी आ रही है 16। तो क्या ये वाली वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में यही है, बिल्कुल यही वैल्यू है। तो इसका मतलब हमारे पास ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये लिखा हुआ व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन विच इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मतलब कि इसके जो रूट्स होते हैं, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो अब इसके 2 रूट मान लेते हैं, लेट्स से एल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा एक्चुअल में निकालते कैसे, वो चीज़ मैं आपको चलो बताया नहीं, अब बताया था, ठीक है, इसी में बताया था क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा और बीटा कैसे निकालते हैं। देखो जब हमको पता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन होती है क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज़ इक्वल टू 0, तो मैंने आपको अल्फ़ा और बीटा के बारे में ये लिखा तो था कि भाई अगर मेरे पास अल्फ़ा बीटा लिखा होता तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर इसके जो अल्फ़ा बीटा है उसको मैं कैसे ले सकता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इस अल्फ़ा बीटा को मैं अगर इससे कंपेयर करूँ, ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेरा कहने का मतलब है इस इक्वेशन को मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा कैसे, यहाँ पे एक्स के आगे मुझे ए नहीं आना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर लो, तो करूँगा ए से डिवाइड, क्या करूँगा ए से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। फिर बाद में बोला इस इक्वेशन में यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए होगा प्लस सी बाई ए। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी दिख रही है कि ये अल्फ़ा, क्या हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो लिखा हुआ है हमारे पास किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर जो अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लिकेशन वो किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए। तो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनके जो सम होते हैं, क्या इनके जो सम होते हैं मतलब इनके जो रूट्स होते हैं जो अल्फ़ा और बीटा है ये हमारे पास बराबर होंगे टू देयर प्रोडक्ट, मतलब इनके प्रोडक्ट के बराबर होंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, अभी राइट साइड में बताया, इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन ए। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है कि दैट वैल्यू ऑफ बी विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस सी। अब इस इक्वेशन के अंदर कौन सी इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, कौन सी दी हुई है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6k इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास b क्या है, b इज़ वॉट माइनस 3 एंड वॉट इज़ c, इट इज़ इक्वल टू वॉट माइनस 6k, वॉट इज़ माइनस 6k। दोनों बराबर करें तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v विच इज इक्वल टू वॉट, माइनस टाइम्स ऑफ 6k। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ k, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3/6 विच इज इक्वल टू वॉट, माइनस 1/2। तो क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है, यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इस टाइप से हमको यहाँ पर सोल्यूशन करना है। तो ये आपको ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अपने कंसिडरेशन में लेनी है। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं अच्छी तरह से। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो कॉमन सेंस है, देखो ये रूट के अंदर घबराना नहीं क्वेश्चन को। ये 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में 49 का स्क्वायर कितना, मतलब स्क्वायर रूट कितना होता है 7, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 36। मतलब ये जो हमारे पास बनाया मैंने, कितना बनाया ये, मतलब ये वाली जो चीज़ बनाई ये कितनी होगी, अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 का होता है 6 का होता है। फिर बाद में हमारे पास क्या वैल्यू रही, ये 19 को ऐड किया तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर 19, और ये 29 प्लस 49 कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 25 मतलब कितना हो जाएगा 5। तो अब ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा वैल्यू हमारे पास, रूट 16 विच इज़ इक्वल टू व्हाट 4। तो अब ये सारी वैल्यू हमारे पास मिल गई, कितनी हो जाएगी 5 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, रूट 9 विच इज़ इक्वल टू 3। तो सिंपल चीज़ है, बहुत ईजी तरीके से सॉल्यूशन निकाला अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 91st क्वेश्चन बात करते हैं। अब देखो ये क्यूब रूट वाला चीज़ आ गया, क्या आ गया हमारे पास, क्यूब रूट वाला ये वैल्यू
आ गया। तो इसके अंदर तो हमको क्या लिखा हुआ अलग चीज़ और बाहर कुछ अलग चीज़ लिखी हुई। कैसे? मेरा कहने का मतलब ये है 13.608 का होल स्क्वायर माइनस 13.92 का स्क्वायर, और इन सब की पावर कितनी है 1/3, बिकॉज यहाँ पर रूट के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर 3 लगा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब पहले तो इसको छोड़ लेते हैं, पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, a माइनस बी और a प्लस बी। इस वाले फॉर्मूले से हम ये यूज़ करेंगे। तो पहले करेंगे 13.68 में से कितना माइनस करेंगे 13.392, फिर यहाँ पर दोनों प्लस भी करेंगे। 13.68 में से प्लस करेंगे कितना 13.392 और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे तो देखो 8 में से 2 आ जाएगा 6, नाउ दिस इज 10 में से आ जाएगा हमारे पास ये, और यहाँ 5 में से कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 0.26, कितना आ जाएगा 0.26। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 8 2 ऊपर 1 डालेंगे वापस 0 आएगा। ठीक है, ऊपर 1 डालेंगे तो 9 और प्लस 0 आ जाएगा, ऊपर 1 डालेंगे तो हमारे पास कितना 6 और ये 7 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, 27.000। तो 0.000 हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू किसकी आ रही है, इस वाले अंदर वाले की वैल्यू है। किसकी? अंदर वाले की वैल्यू, मतलब 0.216 मल्टीप्लाई बाय 27, ये पूरा जो हो जाएगा ना किसकी पावर हो जाएगी 1/3। अब हमको पता है ये 0.216 किसका क्यूब होता है, ये होता है 0.6 का क्यूब होता है। फिर 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, और इन सब की वैल्यू कितनी पावर 1/3। अब मैंने आपको पहले जो प्रीवियस वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताया था कि अगर दोनों की पावर सेम हो जाए तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी वैल्यू से, मतलब पावर से बार वाली, और 3 है इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 0.6 इंटू 3 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.8। तो क्या ये आंसर दिया हुआ एग्जाम के मतलब क्वेश्चन के अंदर? यस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। ठीक है, तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो ऐसे स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हमको यहाँ फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, हम यहाँ पर क्वेश्चन ये करना भूल गए थे, बट इस वाले में कवर हम कर देंगे। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, इफ़ n इज़ नेचुरल नंबर देन n 9 to the power 2n minus 4 to the power 2n is always divisible by whom। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, नेचुरल नंबर हमको पता होना चाहिए। क्या है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर मतलब 0 के अलावा जो भी पॉजिटिव नंबर है वो हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे, इफ़ द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 1, तो 9 की वैल्यू 2 माइनस 4 की वैल्यू 2, दिस इज इक्वल टू वॉट 81 में से 16 माइनस दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6। ठीक है, 65 हो गया। ओके, n की वैल्यू मैं अगर यहाँ पर 2 लेता हूँ, अगर n की वैल्यू 2 लेता हूँ, 9 की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 4। अब यहाँ पर सॉल्व करना टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो कॉमन सेंस है, मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 डाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 65। 65 किस किस से डिविजिबल? देखो 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 से डिविजिबल है। ठीक है, और 13 से भी डिविजिबल लग रहा है, बिकॉज 13 को 5 से करता हूँ तो आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू एक पहली वाली वैल्यू है यही किससे 5 और 13 से डिविजिबल है, तो दूसरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं दूसरी वैल्यू निकालूंगा तो वो तो 5 से डिविजिबल होगा, तो 13 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली हमारे पास बिना किसी देरी के, बिना किसी प्रॉब्लम के डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए, स्क्वायर रूट्स पढ़ लिया, क्यूब रूट्स पढ़ लिया, पॉलिनॉमियल की डिग्रीज पढ़ ली, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल पढ़ लिए, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली पॉलिनॉमियल की, और थोड़ा डिवाइड सीख लिया। फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है वो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, और कुछ जो मेथड्स है वो कंप्लीट कर लिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर ली जिसकी दोनों मेथड, फिर हमने दूसरा मेथड भी पढ़ लिया, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पर 2 रूट दिया हुआ होता है तो उन दोनों रूट को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यहाँ पर पॉलिनॉमियल, स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आगे वाला टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो है लीनियर इक्वेशंस, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बस आपको यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो आप मतलब फैलाइए, ताकि मेरे लिए ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियो इसमें अपलोड करूँ। और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना, अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।